नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना का। जी हाँ, अपने वीडियो में मैं चर्चा करूंगा दोनों शिवसेना के बारे में। इस समय दोनों शिवसेना का इतना ठसन चल रहा है, यानी वाठा और शिवसेना एकनाथ शिंदे जी का, कि कौन सा नेता किसके बारे में कब कहाँ क्या बोल दे, उनको कोई परवाह नहीं है। मामला शुरू हुआ कुणाल कामरा से, जिन्होंने कहा कि रिक्शा वाला दाढ़ी गद्दार। उसके बाद जो है उद्धव ठाकरे ने उसका समर्थन कर दिया। संजय राउत ने उसको और बढ़ के उसको एक कदम आगे बढ़ा दिया कि उसने कुछ ऐसा बोला ही नहीं है, उसने नाम ही नहीं लिया है, यानी एकनाथ शिंदे जी का नाम ही नहीं लिया है, तो इसमें उनको बुरा लगने की बात ही नहीं है। अब उसके विपरीत नरेश मस्के जो सांसद हैं एकनाथ शिंदे की, वो तो संसद भवन के सामने से ही वीडियो बना के भेज रहे हैं कि उद्धव ठाकरे आज के समय के औरंगजेब है। यानी कि औरंगजेब का मामला अभी कुछ दिन पहले तुल पकड़ा हुआ था। औरंगजेब को हीरो बनाने की कोशिश की गई थी और उसमें उद्धव जी ने काफ़ी विरोध भी किया था। लेकिन अब जो है नरेश मस्के जो सांसद हैं शिवसेना के, उन्होंने उद्धव की तुलना जो है अब के औरंगजेब के ऊपर कर दी है, यानी कि उद्धव ठाकरे औरंगजेब है। तो ये क्या, ये इस तरह की जो भाषाएं यूज हो रही है, हालांकि भाषा यूज करने में शिवसेना तो पहले से अव्वल रही है, चाहे अभी तो दो शिवसेना आ गई, दोनों की भाषा तो वही रहेगी क्योंकि उपज एक ही है। तो इससे लोगों को क्या फायदा है, लोग क्या समझेंगे इसके ऊपर? क्या लोग इसीलिए इनको वोट देंगे कि ये कनाप शनाप किसके बारे में कुछ भी बोले, आपस में लड़े? इसमें लोगों को क्या फायदा है? हालांकि कोई किसी से कम नहीं है, और जब से दोनों शिवसेना अलग हुई है, एक दूसरे पर प्रहार करने में कोई आगे पीछे नहीं हो रहा है। इसी विषय में मैं चर्चा करूंगा कि आगे की राजनीति किस तरह की होगी महाराष्ट्र की, खासकर शिवसेना को लेकर। हमारे साथ में नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्य प्रकाश मिश्रा जी। मैं जानने की कोशिश करूंगा कि जो इस तरह की भाषाएं इस्तेमाल हो रही है, इसके ऊपर बैनर पोस्टर भी लग रहे हैं, दाढ़ी वाला, रिक्शा वाला, गद्दार, ये सब गाने बन रहे हैं, आखिर में ये राजनीति कौन सा हिस्सा है महाराष्ट्र का? सर, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। क्या कहेंगे इस? बिल्कुल, आपने जो कहा भाषा, जी, भाषा तो देखिए, राजनीतिक भाषा एक होती थी, एक सामाजिक भाषा होती थी, लेकिन भाषाओं का जिस तरह से उपयोग इन दिनों शुरू हुआ है, तो भाषा तो भ्रष्ट और प्रदूषित दोनों हो गई है जी। तो एक होता था कि देखिए, प्रवक्ता अगर आरोप प्रत्यारोप करता है या जो भी कुछ घटनाएं हुई जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन किसी को निशाने पर रखकर, मतलब किसी के, बोलते हैं ना, किसी के कंधे पर रखकर अगर बंदूक चलाई जाए तो वो भी साफ नजर आता है। कुणाल कामरा की बात हुई, कुणाल कामरा ने कहते हैं ना कि स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी हो रहा है, कुछ भी परोसा जा रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ये अर्थ नहीं कि कुछ भी बोल आप कुछ भी बोले, कुछ भी बोल, मतलब मुंह से गोबर करना शुरू कर दें। तो ये जो चीजें हैं ना, ये बिल्कुल क्षम्य इस सभ्य समाज में तो नहीं है। लेकिन फिलहाल राजनीति में बोलते हैं ना, सब कुछ चलता है जिस तरीके से। अब वो नरेश मस्के जी शिवसेना के प्रवक्ता हैं, तो उन्होंने कह दिया कि भाई वो औरंगजेब हैं, औरंगजेब की भूमिका में हैं। उस तरह और लोग भी, अभी इसके पहले भी एक नेता ने, कांग्रेस के नेता ने अपने देवेंद्र फडणवीस जी को भी कहा कि उनका जो कामकाज जो है वो देवेंद्र फडणवीस जी का वो औरंगजेब की ही तरह चल रहा है। तो ये ठीक है। आप देखिए, दलों में, दलगत राजनीति में सब होता है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो मर्म है ये समझना चाहिए लोगों को। लेकिन वो बिल्कुल उस पर भी मत जाइए आप। लेकिन सबसे पहले ये समझ में नहीं आता है कि बाकी सारे मुद्दे छोड़कर एक दूसरे पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने की। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी बार बार कहते हैं, मैंने भी देखा है, भाई मैं अपने काम से लोगों को जवाब दूंगा। कार्यकर्ता ठीक है, कार्यकर्ता फिर होता है, कार्यकर्ता उग्र हो गया और कार्यकर्ता ने जवाब दिया। एकनाथ शिंदे जी की बात से मैं सहमत हूं कि बिल्कुल वो कहते हैं कि मैं अपने, और कार्य कर भी रहे हैं। और जहां तक उद्धव जी और एकनाथ शिंदे जी की, तो ये तो स्वाभाविक सी है। 2022 के बाद जो घटनाएं घटी, तो वो उनके लिए तो
तकलीफ दे है, या संजय राउत जी हों, संजय राउत की भी बहुत सारी आलोचनाएं होती हैं। संजय राउत जी भी सोच समझ कर बोलते नहीं, इतने वरिष्ठ उनके कार्यकर्ता हों, नेता हों, सांसद रहे हैं, 12-12, 18-18 साल से वो देश के उच्च सदन में हैं, ये बोलते हैं। दोनों का मतलब शिवसेना का एक, जो आपने कहा ना, एक बोलने का एक स्टाइल रहा है, लेकिन बोलने के स्टाइल में ये मुझे ये लगता है कि आम आदमी या आम जो सोचता है राज्य के बारे में, लोगों के बारे में, समस्याओं के बारे में, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, जो वो कुणाल कामरा ने भी जो कुछ किया वो अपनी प्रसिद्धि के लिए किया, या बोलते हैं ना वहाँ उसको भी लोगों ने कह दिया कि सर भाड़े का भांड है ये। तो जिस चीज़ें, कुछ पत्रकारों को भी इस तरह की गालियां दी जाती हैं, कुछ पत्रकार उनके समर्थन में भी आए, कुछ ने विरोध किया। ये जो चल रहा है ना कि मतलब कहीं सही चीज़ों को लेकर नहीं है कि एक या तो आप इस तरफ हैं या तो इस तरफ हैं, उसमें सही गलत की पहचान समीक्षा नहीं होती। यही है कि भाई आप इनकी तरफ हैं या इनकी तरफ होंगे तो उनकी तरफ से हमले शुरू हो जाते हैं, उनकी तरफ से हैं। तो ये भाड़े का जो बोलचाल चल रही है, एक भीड़ चाल चल रही है, तो इससे तो दूर रहना चाहिए। बाकी महाराष्ट्र में या देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। आपने सांसद महोदय का नाम लिया, वो संसद से डाल देते हैं जो कुछ चीजें, संसद में बहुत सारे मुद्दे हैं, डालिए बोलिए, हालांकि वो भी बोल रहे हैं, कुछ मुद्दे उठाए हैं उन्होंने संसद में, लेकिन कहां तक इस पर कहीं ना कहीं तो एक रोक लगनी चाहिए कि भाई दिशा थोड़ी बदलिए, राजनीतिक है, सामाजिक है। महाराष्ट्र की दिशा जो है, एक बोलते हैं ना पुरोगामी राज्य रहा है, उसको तो इन्होंने पूरी तरह फेल कर दिया है। इन दिनों जो 2-3 महीनों से, या कहिए 2-3 सालों से जिस तरह की राजनीति चल रही है ना, तो बिल्कुल एक अक्षम्य सा ये मामला है। और चाहे औरंगजेब को ले आओ, चाहे इस कामरा को ले आओ, किसी कोई ना कोई इस तरह से मुद्दे हटते हैं। और मुख्य मुद्दे से महाराष्ट्र जैसा राज्य, महाराष्ट्र जैसा विकासशील राष्ट्र, महाराष्ट्र को लेकर सोचने वाले बोलते थे कि भाई कभी बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की तुलना होती थी तो ये होता था कि महाराष्ट्र जैसा कोई राज्य। आज महाराष्ट्र की गिनती उन राज्यों से बदतर स्थिति में आ गई है। एक दूसरे पर नोचने का काम कर रहे हैं नेता, आलोचना नहीं कर रहे हैं, एकदम बताएं जैसे कि नोच रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, जैसे सियार की तरह लगे पड़े हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये बंद होनी चाहिए। अब तो सरकार भी इनकी तीनों की बहुत मजबूत सरकार है, तरीके से काम भी शुरू कर दिया है। आगे के बारे में सोचना चाहिए, आगे और भी है। बाकी पार्टियां तो चलती रहेंगी, देखिए कांग्रेस भी है उसमें, शिवसेना भी है, आगे आने वाले कुछ चुनाव हैं तो उनको लग रहा है। अभी राज ठाकरे जी भी देखिए, अब उन पर भी निगाहें लगी हुई है, कल शिव तीर्थ पे उनका नए विचार। अब नए विचार क्या कौन से विचार आएंगे, क्या होगा, ये तो लोगों को सब पता है। कौन से विचार, आप कोई विवादित बोल देंगे, वो कुछ ना कुछ बोल देंगे। नए विचार यही ला रहे हैं कि 2 दिन पहले डी मार्ट में ये लोग जो है मराठी भाषी नहीं है करके उसको मार दिया। तो ये नया विचार ये क्या है, कौन सा विचार, आप किस तरह के विचार लाना चाहते हैं, किस तरह की राजनीति लोगों के बीच में करना चाहते हैं, इससे क्या हासिल होने वाला है, ये समझ के बाहर है। स्थितियां परिस्थितियां कई बार वो प्रयोग भी कर चुके हैं, उस प्रयोग में उन्हें कोई सफलता नहीं मिली जबकि। तो ये सारी चीजें, कितना नफा नुकसान तो ठीक है अपना देखिए, लेकिन परिमार्जित रूप से कम से कम ये राजनीति में महाराष्ट्र का कितना नफा हो रहा है, लोगों का कितना नफा हो रहा है, लोगों का नुकसान नहीं हो रहा है, तो उस पर देखकर विचार करना ही पड़ेगा। अब एक और चीजें आई है सामने कि रमजान का महीना चल रहा है और सोमवार को ईद है, और ऐसे समय में मोदी जी ने जो है सौगाते मोदी करके 33 लाख मुस्लिम परिवार को जो गिफ्ट दे रहे हैं। इस पर उद्धव जी ने कमेंट किया है कि यही बीजेपी वाले जो है हमारे ऐसे लोगों का विरोध करते हैं। अब यही लोग गोल टोपी लगा के बीजेपी वाले मोदी सौगाते मोदी का गिफ्ट बांटने जा रहे हैं। दूसरी ओर महाराष्ट्र की एक घटना का उन्होंने जिक्र किया है कि एक लावारिस हिंदू बॉडी को एक मुस्लिम ने जो है उसको अंतिम संस्कार तक पहुंचाया, तो उद्धव जी ने उनको फोन करके शाबाशी दी। तो ये सब जो दिखाने की कोशिश हो रही है कि हिंदू मुस्लिम वाला मामला जो है, बीजेपी जो है मोदी है सौगाते मोदी का गिफ्ट बांट रही है, और उद्धव जी ने उसका प्रशंसा कर रहे हैं जो एक मुस्लिम जो है हिंदू बॉडी को अंतिम संस्कार करा है। वो तो चीजें ठीक है, मुस्लिम हिंदू सामंजस्य की बात हो, धर्म की मतलब धर्मनिरपेक्षता की बात हो, बाकी सारी चीजें चलिए देखिए, बड़े लोग हैं, बड़े राजनीतिक चेहरे हैं, अगर ये कुछ करते हैं, अगर इसमें कुछ भूमिका निभाते हैं तो वो एक सकारात्मक रूप से उसको देखा जाना चाहिए।
ताकि एक व्यवस्था जो है, देश की धर्मनिरपेक्षता जो है बनी रहे। मोदी ने अच्छी पहल शुरू की है, ऐसा समझना चाहिए। और अब उसमें भी राजनीति तो उनके अंदर भी है, उनके लोग भी उस चीज़ों से, उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई देखिए, अगर मोदी जी इस तरह के ज़्यादा इस पर बढ़ते हैं तो हिंदू वोटों पर उनके, या हिंदू के जो हार्डकोर हिंदुत्व है उनका उस पर खतरा मंडराता। लेकिन ठीक है, वो कुछ तो कुछ ऐसी पहल की जा रही है। भारत में रहने वाला भारत में रहने वाला जो नागरिक है, जो भारतीय है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू, तो भारतीय है ही ना, उसके लिए तो वो बेनिफिट मिले। लेकिन विदेश से, जैसे बांग्लादेश से और रोहिंग्या वाले आके यहाँ उसका फायदा उठा रहे हैं, हर योजना का फायदा अच्छी तरह उठा रहे हैं, यहाँ आके अपने नागरिकता ले रहे हैं, ये सब चीजें जो, लेकिन तो सरकार का काम है ना, वो तो सरकार का काम है, प्रशासन का काम है कि भाई उसको किस तरह से रोक लगाए और किस तरीके। लेकिन जो देश के अंदर जो व्यवस्था बनी हुई है, चाहे कोई भी त्योहार हो, उसको अगर मिलजुल कर मनाते हैं, अगर उसमें एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते हैं, तो उसको अच्छे तरीके से देखा जाना चाहिए। हालांकि उस पर भी राजनीति होती ही है, वो राजनीति होती रहेगी, लेकिन कुछ सकारात्मक मामले में, सकारात्मक रवैये पे अगर राजनीति हो तो समझ में आता है, उससे आम आदमी का नुकसान नहीं होना है। लेकिन नकारात्मक के ऊपर जो राजनीति होती है, एक दूसरे के ऊपर जो छीछा लेदर हो रही है, एक दूसरे को हाँ जो खींच रहे हैं, पीछे पड़े हों, और उससे कार्यकर्ताओं में जो दुराव की भावना पैदा होती है। अब देखिए, आप इसी में शिवसेना में और यूबीटी के कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा इसके बीच में दुराव पैदा होता है, तनाव की स्थितियाँ। तनाव की स्थिति ना हो तो बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ राजनीति अगर है तो राजनीति तो लोग जान ही रहे हैं उस पर होना है, लेकिन कम से कम ये कम से कम हो, मतलब तनाव की स्थिति कम से कम आए, उस पर ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस पे शिवसेना के प्रवक्ता की भी जिम्मेदारी है, यूबीटी के और अन्य प्रवक्ता हैं, और इस पे और भी मीडिया की भी जिम्मेदारी है, हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि इन मुद्दों को कहाँ किस हद तक ताना जाए और किस हद तक इसको ले जाया जाए। तो उसको कम से कम उसमें दिया जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप फैलाने की कोशिश मत करिए, या उस पर आप ज़्यादा प्रतिक्रिया जितनी ही देंगे, क्रिया करेंगे, उतनी ही प्रतिक्रिया आएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अपने आप में आप काम से अपने दिखाइए, और बाकी जो राजनीति है वो तो चलता रहेगा। धन्यवाद मिश्रा जी। तो हमारा फ्रेंड चर्चा यही था कि जो इस समय दोनों शिवसेना में जो तनाव चल रहा है, जो जिस तरह से यहाँ पर स्टंटबाजी चल रही है, घोषणाबाजी चल रही है, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे कि क्या जो है महाराष्ट्र की राजनीति में ये किस दिशा में शिवसेना जा रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर किस तरह से चल रहा है, किस स्तर तक जा रहा है, ये हमारी चर्चा का विषय था। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें कमेंट बॉक्स लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय माता।